अगर सरकार पे भरोसा नहीं है, ठीक आप कोर्ट गए तो कोर्ट पर तो भरोसा कर लीजिए। जब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट में नहीं चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला चल रहा है तो इस तरह से भड़काऊ बयान देने का क्या मतलब है? कानून में क्या कमियां हैं आप गिनाइए। आपका हक है, ये संविधान ने दिया है, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान ने दिया है। लेकिन पब्लिक को भड़काने का कि सर पर कफन बांध करके, फिर जेपीसी बैठक में करने क्या गए थे? असदुद्दीन ओवैसी गए थे, कई मुस्लिम नेता गए थे, उन्होंने जेपीसी की बैठक में जाके किया क्या? खाली नाश्ता पानी चाय करके चले आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। देश भर में वक्फ कानून जब पारित हुआ तो उसको लेकर प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल किया गया और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जारी है, अगली तारीख आने वाली है, तो वहीं मुस्लिम संगठनों द्वारा देश भर में वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू करने की बात कही गई और आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से वो प्रदर्शन उन्होंने शुरू भी कर दिया। लेकिन ये प्रदर्शन जो है अब धीरे धीरे भड़काऊ बनता जा रहा है। कई ऐसे भड़काऊ बयान सामने आ रहे हैं जो लग रहे हैं कि क्या पता उससे जो है मामला और गंभीर हो जाए। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी मौजूद है, इनसे समझेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो जी सर, आपको इस पर क्या लगता है? देखिए, हमने सुबह भी इस पर चर्चा की थी और हमने आपको कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का हक हर किसी को है, ये संविधान ने हक दिया है। लेकिन जब कोर्ट में मामला है तो आप दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बैठ कर के मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। शब्द तो कई नेताओं के ऐसे ही हैं। और एक हैं मोहम्मद सुलेमान, वो तो कह रहे हैं कि मुस्लिमों ने सिर पर कफन बांध लिया है, अब घर से निकलने तक जैसी बात कर रहे हैं। उसके अलावा मैं सुन रहा था एक वहाँ पूर्व सांसद भी हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो वक्फ का जो कानून है वो कूड़ा है। तो अब मैं ऐसे व्यक्ति के लिए उनको ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि क्या जहाँ से कूड़ा कानून बनता है वो भी उसी के सदस्य रहे? क्या आप लोकसभा और राज्यसभा के लिए से बनाए गए कानून के लिए आप कूड़े जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो क्या ऐसा व्यक्ति जो किसी कानून को कूड़ा कहता हो, और कानून जिस लोकतंत्र के मंदिर में बनता है, क्या आपने उसको गाली नहीं दी? एक तरीके से ये गाली है। कानून में कमियां हो सकती हैं, कानून में खामियां हो सकती हैं, लेकिन कानून को कूड़ा, फिर तो वही आप याद करिए राहुल गांधी वाला जो उन्होंने प्रति फाड़ दी थी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो देखा है कि यहाँ पर आरजेडी के मनोज झा थे, धर्मेंद्र यादव इसमें शामिल थे, मुस्लिम कई धर्मगुरु थे, उसके अलावा कई मुस्लिम नेता थे, और वहाँ कुल मिलाकर के भड़काऊ भाषण ही दिया जा रहा है। ज़्यादातर लोग ऐसी ही बात कर रहे हैं। अरे ठीक है, आप कानून, और सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर सरकार पे भरोसा नहीं है, ठीक आप कोर्ट गए तो कोर्ट पर तो भरोसा कर लीजिए। जब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट में नहीं चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला चल रहा है तो इस तरह से भड़काऊ बयान देने का क्या मतलब है? कल को अगर कहीं स्थिति खराब होती है तो उसके लिए क्या ये नेता जितने बैठे हैं और उस कार्यक्रम में जितने लोग शामिल हैं वो जिम्मेदार नहीं हैं? क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या वो भड़काने जैसे कई भड़काने वाले शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? और मुर्शिदाबाद हमने देखा नहीं, वहाँ पर निर्दोष लोगों की जान चली गई। तो कुल मिलाकर के हमने आपको सुबह भी बोला था कि अगर कोर्ट पे भरोसा होता तो शायद ये सड़कों पे न उतरते। सुप्रीम कोर्ट में आपके वकील हैं, आपने अपनी बात रखी है, उसमें टाइम लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि रात के 2 बजे आपको फैसला मिल जाएगा और आप अपने हिसाब से करेंगे। हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, टाइम लिमिट होता है। उस कोर्ट अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो फिर सड़क पर उतरने का सीधा सीधा मतलब है कि ये कोर्ट पर प्रेशर बनाना चाहते हैं। और ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं, ये कोर्ट पर प्रेशर बनाने की कोशिश है। और कुल मिलाकर के जो नेता इसमें शामिल हुए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, मनोज झा है, धर्मेंद्र यादव हैं, आप ये बताइए कि आप जिम्मेदार नागरिक है। जिम्मेदार इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई लोकसभा सांसद है तो कोई राज्यसभा, ये तीनों तो लोकसभा सांसद हैं। तो आप जिस संसद में
आम लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपके सामने कानून तोड़ा जा रहा है, एक कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं तो आप चाहते क्या हैं, आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? जवाब इनसे जनता मांगेगी। अगर कल को कुछ अनहोनी किसी इलाके में होता है तो स्वाभाविक तौर पे मैं सीधे सीधे कहूँगा कि ये लोग जिम्मेदार ज़रूर होंगे और इनकी जिम्मेदारी तय होगी। क्योंकि अगर आप जिस मीटिंग में हैं, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात रखिए, कानून में क्या कमियां हैं आप गिनाइए, आपका हक है, ये संविधान ने दिया है, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान ने दिया है। लेकिन पब्लिक को भड़काने का कि सर पर कफन बांध करके वहीं पर हो रहा है जहां पर सारे लोग मौजूद हैं, कई सांसद हैं तो कई पूर्व सांसद बैठे हुए हैं, कई पार्टी के नेता हैं, तो आपको फिर जवाब देना पड़ेगा। और कम से कम ऐसे लोगों को रोकना चाहिए था, जो जिम्मेदार लोग थे उनको रोकना चाहिए था, लेकिन रोका नहीं गया। और सब लोगों की मौजूदगी में वो लोगों को भड़का रहे हैं, मुस्लिम समाज को भड़का रहे हैं। ये कतई ठीक नहीं है। और मैं तभी आपको कह रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना प्रदर्शन करे, लेकिन ये भड़काऊ बयान का मतलब क्या है? और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की इस पर नज़र होगी, पुलिस की भी नज़र होगी, खुफिया तंत्र का भी नज़र होगा। कहीं ना कहीं इन भड़काऊ बयान देने वालों पर कार्रवाई भी हो सकती है, उन पर मामला भी दर्ज हो सकता है, क्योंकि मामला बनता है। आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करिए, आपको कोई मनाही नहीं है। लेकिन इस तरीके का जो भड़काऊ बयान अभी दिया गया है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, ये मोहम्मद सुलेमान हैं, इनके अलावा एक और पूर्व सांसद थे वहाँ पर, वो भी ऐसी ही बात कर रहे हैं। जो आदमी अपने आप को फ़ख्र से कभी सांसद कहता था, इस समय पूर्व सांसद है, और वो आदमी कानून को कूड़ा कह रहा है। अरे ठीक है, कानून में कमियां हैं, खामियां हो सकती हैं आपके मुताबिक, लेकिन आप कानून को कूड़ा कैसे कह सकते हो? जो लोकतंत्र के मंदिर में जो कानून बना है वो कूड़ा है, उसमें कमियां हो सकती हैं, उस पर बैठ के बातचीत हो सकती है। फिर जेपीसी बैठक में करने क्या गए थे? असदुद्दीन ओवैसी गए थे, कई मुस्लिम नेता गए थे, उन्होंने जेपीसी की बैठक में जाके किया क्या? खाली नाश्ता पानी चाय करके चले आए? वहीं बात होती, वहाँ अपनी जो कमियां हैं वहाँ उस पर चर्चा होती, आप संसद में बात करते। लेकिन आप सड़क पर आकर के पब्लिक को भड़काएंगे। एक नेता या धर्मगुरु या कई जिम्मेदार लोग हैं, उनके सामने इस तरह के भड़काऊ बयान, इस पर तो मुझे लगता है कि पक्का कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। क्योंकि भड़काना मतलब आप समझ लीजिए कि जब मुर्शिदाबाद का उदाहरण हमारे सामने है तो कम से कम संयम से बात रखनी चाहिए थी, जो नहीं रखा गया है। आज तो पहला दिन है, अभी 8-9 दिन और चलेगा, तो 9 दिन में तो एक से एक सुरमा आएंगे और लोगों को भड़काएंगे। तो क्या सरकार ऐसे ही देखती रहेगी? नहीं, दिल्ली पुलिस की भी नज़र होगी, वहाँ पर बाकी चीज़ों को भी देखा जाएगा और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, ये मायने नहीं रखता। लेकिन आप अगर भड़काएंगे तो आप पे कार्रवाई होनी चाहिए और होगी भी, क्योंकि ये तरीका गलत है। आप प्रदर्शन करिए, देश भर में करिए, दुनिया भर में करिए, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। जैसा कि बताया जा रहा है, बीजेपी द्वारा भी कहा गया कि कई ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो इस कानून का पसंद कर रहे हैं, इस कानून को, और इसके फेवर में हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो ये प्रदर्शन चल रहे हैं, जो भी ऐलान किया है, उन लोगों को साधने के लिए किया गया हो? नहीं, जो कानून के फेवर में है तो फेवर में रहेंगे ना, क्योंकि उनको पता है कि कानून में क्या पता उनके हिसाब से कानून अच्छा है, तभी तो वो समर्थन कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जवाबदेही तो उनकी भी बनती है ना, जो यहाँ तो शामिल होते हैं, यहाँ भड़काऊ बात करते हैं और वही वफ़ की ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। लीज पर ले लिया जी, 100 साल के लिए हमारे ट्रस्ट को लीज पे ले लिया। करोड़ों की ज़मीन जो है 5 लाख 2,000 3,000 5,000 में हमने लीज पर ले ली 100 साल के लिए। अब हम भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी अगली पीढ़ी भी इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद भी वो जो लीज डीड है वो एक्सटेंड हो जाता है, मतलब 10, 500, 200, 1000, 5,000, 20,000 में आपको लाखों मतलब करोड़ों की ज़मीन आपको मिल गई। जैसा इन्होंने होटल को ज़मीन दी, उसे आमदनी के तौर पे 12,000 रुपये आता है।
तो ऐसे ही करके बहुत सारे लोग हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने वक्फ की जो कीमती ज़मीन है उस पर कब्ज़ा तो नहीं कहेंगे, लेकिन लीज पर ले रखी है किसी न किसी तरीके से। तो उनका तो अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो उनको तो परेशानी होगी ना कि लीज़ अगर आपको दिया गया है तो आपने 500 रुपये में लिया है, तो उसे किराया आप अगर वहाँ से आमदनी कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, तो आपसे उस ज़मीन के बदले आपसे पैसा भी तो वसूला जाएगा। फिर अगर लोग जागरूक हो जाएंगे तो इनका कैसे होगा जो इतने इतने एकड़ लेके बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आरोप तो कांग्रेस के जो अब इस समय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन पर भी लगा, बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी पर भी आरोप लगाती है। अब आरोप में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, ये तो बीजेपी के नेता बताएंगे और पुलिस जांच करेगी तब पता चलेगा। लेकिन इस समय कुल मिलाकर के ये है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो सीधा सा है कि वो आम गरीबों के लिए था, कि उससे जो फ़ायदा होगा उससे गरीबों का भला होगा, उसके लिए जो है सुविधाएं ये की जाएंगी मुस्लिम समाज में। लेकिन उसकी सुविधाएं कितनी मिल रही है ये तो पूरी दुनिया जानती है, आपको भी पता है। इसीलिए कानून की ज़रूरत तो थी, लेकिन है कि उसी कानून की आड़ में अब देख रहे हैं आज भड़काऊ वाला बयान चल रहा है सब लोगों का, तो उस पर कार्रवाई मुझे लगता है कि सरकार ज़रूर करने वाली है और करनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई राइट नहीं है आप समाज में द्वेष फैलाएं, तनाव पैदा करें, ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है। ये चंद लोग जो बैठे हैं ना, इनकी वजह से देश का माहौल ख़राब नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो है वो किस लिए बैठे हैं पूरी दुनिया जानती है। और अगर इतना ही होता तो यहाँ लाखों लोग बैठे होते, लेकिन गिने चुने लोग बैठे हैं। टीवी पर कवरेज हो रहा है, उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, लोग भड़काने वाला बयान दे रहे हैं। तो भारत एक्सप्रेस जो है एक ज़िम्मेदार चैनल है, हम ज़िम्मेदार नागरिक हैं देश के, तो हमारी अपील है कि इन फालतू चीज़ों पर कोई किसी भी समाज का, क्योंकि ये देश है, ये देश जो है वो एक ज़िम्मेदार हर नागरिक जो है इन फालतू चीज़ों पर, भड़काऊ चीज़ों पर वो ध्यान बिल्कुल भी ना दे और संयम बरते। प्रदर्शन ज़रूरी है, आप करिए, प्रदर्शन करिए, अपनी बात रखिए, लेकिन भड़काऊ लोगों के पीछे ना जाइए, अपनी सोच समझ से काम कीजिए। मुझे लगता है कि शांति बनाए रखना ही हर मुल्क के लिए अच्छी व्यवस्था होती है, वरना देखिए पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है, कोई किसी से युद्ध कर रहा है तो कोई किसी से युद्ध कर रहा है। लेकिन भारत जो है बुद्ध का देश है, यहाँ पर युद्ध की इजाज़त नहीं होती, तो बुद्ध के देश को बुद्ध का देश ही रहने दीजिए, ठीक है ना। शांति और जो महात्मा गांधी ने जो शांति और अहिंसा का जो मार्ग अपनाया था उसी को रहने दीजिए। तो मेरा आम लोगों से भी अपील है अपने चैनल की ओर से कि आप लोग शांति बनाए रखिए और इन भड़काऊ चीज़ों से दूर रहिए, इन पर ध्यान न दीजिए। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।